नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर जो मंथली एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस पेपर में 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछने की 100% उम्मीद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लॉ मर्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 नंबर, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? इसका सही जवाब होगा कस्तूनतुनिया की संधि, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ओवेन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, रॉबर्ट ओवेन। पांच नंबर का प्रश्न है, मेन्शेविक दल का नेता कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। मेन्शेविक दल का नेता लेनिन था। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब है हो ची मिन, ऑप्शन ए। 7 नंबर का सवाल है, पाथेट लाओ का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद चीन। पाथेट लाओ का संबंध हिंद चीन से है। अगला प्रश्न है, गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूना समझौता। गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था। चलते हैं, अगला प्रश्न है 9 नंबर का, एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया? इसका सही जवाब होगा पावर लूम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10 पर चलते हैं। 10, मिरात अल अखबार का प्रकाशन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? इसका सही जवाब है काउंट काबर को। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित? इसका सही जवाब है हीगेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा लेनिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1910 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो इसका राइट आंसर होगा जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था।
अगला प्रश्न है 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब होगा जर्मनी में, ऑप्शन सी। 18 नंबर का प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रानी गौडिन्यलू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, असम एवं नागालैंड में। 20 नंबर का सवाल है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। अगला प्रश्न निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा मरुस्थलीय मिट्टी। 23 नंबर का सवाल है निम्न में कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क कौन है? तो इसका सही जवाब होगा हेमेटाइट। हेमाटाइट जो है उच्च कोटि का लौह अयस्क है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ये जामनगर में स्थित है। 25 नंबर का सवाल है निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? धरातल की ऊंचाई किसे आधार मानकर मापी जाती है? इसका सही जवाब है सागरीय सतह या समुद्र तल से। समुद्र तल को आधार मानकर ऊंचाई को मापा जाता है। 26 नंबर का सवाल है निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। अगला प्रश्न सागर सम्राट कहाँ है, क्या है? सागर सम्राट क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ड्रील जलियान। ड्रील जलियान एक सागर सम्राट है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? इसका सही जवाब भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, हल्दिया में है, जामनगर। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, सूरत। अगला प्रश्न निम्न में से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? समुद्र के निकट कौन सा इस्पात केंद्र है? तो इसका सही जवाब विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? व्यापारिक फसल कौन है? इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चाय, रबर और कहवा तीनों व्यापारिक फसल है, कपास भी है। 33 नंबर का सवाल है वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा बंगलुरु, ऑप्शन सी। 34 नंबर का सवाल है निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा कांडला। अगला प्रश्न पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 36 का भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? पंचायत भवन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला है 38 नंबर, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना उचित है या अनुचित है? राइट आंसर होगा अनुचित है। भूस्खलन क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना अनुचित होगा। 39 नंबर का, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका ऑप्शन नंबर डी सभी। इनमें से सभी, चक्रवात भी है, भूस्खलन और भूकंप, ये तीनों को प्राकृतिक आपदा में गिना जाता है। 40 नंबर का सवाल है, भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा घाटशिला, ऑप्शन नंबर ए। इकतालीस नंबर का सवाल है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? इसका सही जवाब होगा पीट। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर का सवाल है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब मासिन राम, ये मेघालय में है। सब विश्व में सर्वाधिक वर्षा। 44 नंबर का सवाल, निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं? जल गोलार्ध के नाम से दक्षिणी गोलार्ध को जाना जाता है। 45 नंबर का सवाल, 1973 में से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? 1973 से पूर्व कर्नाटक को मैसूर के राज्य नाम से जाना जाता था। 46 नंबर का सवाल है, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो पंचायत सचिव की नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर का सवाल है, बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है? इसका राइट आंसर होगा डच। 48 नंबर का सवाल है, निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो विदेशी मामले ये भी होगा, बैंकिंग ये भी है, मुद्रा ये भी है, कानून व्यवस्था ये संघ सूची का विषय नहीं है। 49 नंबर का सवाल है, लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित है? लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। अगला प्रश्न है 50, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? राष्ट्रपति पर भी लागू होता है, सांसद और विधायक पर भी, और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका और इनमें से सभी होगा। 51 नंबर का सवाल है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? नगर पालिका के बारे में उसकी शक्तियां और जिम्मेदारी जो है 12वीं अनुसूची में उल्लिखित किया गया है। 52 नंबर का सवाल है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत ये राजस्थान के नागौर जिला से हुई थी, नागौर से। अगला प्रश्न है 53 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर का सवाल है, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1950 ईस्वी में, 1950 में।
55 नंबर का बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा कांसी राम। 56 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार के लिए बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 57 नंबर का सवाल है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है प्रेस को माना जाता है। डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीसरा हो गया। चौथा ये प्रेस को माना जाता है। 58 नंबर का सवाल है, 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर का सवाल है, स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? इसका राइट आंसर 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक दलीय प्रणाली किस देश में है? इसका राइट आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर का सवाल है, तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? इसका सही जवाब होगा महिलाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? ग्राम रक्षा दल, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 63 नंबर का सवाल है, निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो उत्तराखंड एक राज्य है, गोवा भी राज्य है, नागालैंड। इसका सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 64 नंबर का सवाल, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं 65 नंबर का सवाल है, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? बैंकिंग को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए इसको तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। 66 नंबर का सवाल है, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? इसका सही जवाब होगा नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से नॉर्वे को प्रथम स्थान रखा गया है। 67 नंबर का सवाल है, आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। 68 नंबर का सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 69 नंबर का सवाल है, निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? इसका सही जवाब होगा पुरानी वस्तु को राष्ट्रीय आय में गणना नहीं की जाती है। अगला सवाल है 70 नंबर का, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा को सिंगापुर डॉलर में किया जाता है। 71 नंबर का सवाल है, प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है? तो ये होगा अल्पकालीन वित्त, जो है ऋण अल्पकालीन प्रदान करती है। 72 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारी तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खोली जाती है? तो इसका सही जवाब होगा व्यापारी द्वारा जो खाता खोला है, तो चालू खाता करंट अकाउंट व्यापारियों द्वारा खोला जाता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? मतलब किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या काम करने वाले का हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में
65% कार्यरत है। 74 नंबर का सवाल है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2004 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 2004 में शुरू किया गया था। 75 नंबर का सवाल है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। शिक्षा को गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग बतलाया गया है। 76 नंबर का सवाल है, सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? इसका निजीकरण भी होगा, उदारीकरण, वैश्वीकरण, मतलब उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग बतलाया गया है। 77 नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 78 नंबर का सवाल है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? इसका सही जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 79 नंबर का सवाल है, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वर्तमान में जो आर्थिक नीति का निर्धारण कर रहा है नीति आयोग द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर लास्ट सवाल है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सी संस्था है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI को रखा गया है।